जय हिंद साथियों, नमो नमः। कैसे हो मित्रों? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम। मित्रों, संस्कृत व्याकरण के अंदर हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि उनके सभी प्रकार पढ़ लिए। विसर्ग संधि में हमने उत विसर्ग संधि, ऋतु विसर्ग संधि दोनों बहुत अच्छे से पढ़ ली। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और अपने पढ़ाई को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे एक और विसर्ग संधि का प्रकार, जिसे सत्व विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो आइए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सत्व विसर्ग संधि, सबसे पहले हम देखते हैं इसका सूत्र क्या कहता है। इसका सूत्र विसर्जनीय से से, यानी इस संधि के अंदर जो विसर्ग होता है वो से में परिवर्तित हो जाता है। अभी कौन से से में परिवर्तित होगा, किस प्रकार से होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए इसका देखते हैं नियम। सर्वप्रथम इसका एक सामान्य नियम देखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। यदि विसर्ग का मेल खर वर्णों से हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। यदि विसर्ग का मेल खर वर्णों से हो तो विसर्ग से में बदल जाता है। अब समस्या आपको यहाँ पे आ सकती है कि ये खर वर्ण क्या होते हैं। तो व्यंजन वर्णों के प्रकार की जो क्लास हमने ली उसमें आपको अच्छे से समझाया था, बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हमने वहाँ पर 5 भागों में 5 वर्गों के अंदर विभक्त किया था, जिन्हें हम कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग तथा पै वर्ग का नाम दिया था। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इस प्रकार से 5 भागों में स्पर्श व्यंजन वर्णों को हमने विभक्त किया था। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, लेकिन ये जो खर वर्ण होते हैं ये वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो खर वर्ण में शामिल किया जाता है। अर्थात कै वर्ग में कै और खे, चै वर्ग में चै छे, टै वर्ग में टै ठे, तै वर्ग में तै थे, पै वर्ग में पै फै। इस प्रकार से 5 वर्णों के 10 वर्ण खर वर्ण हो गए। इसके साथ साथ में 3 वर्ण और होते हैं। एक तो तालव्य से, एक मूर्धन्य से और एक दंते से। ये सभी खर वर्ण कहलाते हैं। इन सबको मिलाकर के खर वर्ण बने। ठीक है मित्रों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा खर वर्ण क्या होते हैं। यानी से
इसके अतिरिक्त कै ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, इन सभी वर्णों को संयुक्त रूप से खर वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे इस नियम के अनुसार हम देखेंगे पहले पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए। पहले पद के अंत में क्या होना चाहिए? विसर्ग, और उस विसर्ग का मेल खर वर्णों यानी इन वर्णों के साथ में हो तो विसर्ग जो है वो स में बदलता है। लेकिन जो स में है, अब स में भी तो आप देखोगे तो कितने स हो गए? 3। केवल स दंते की बात नहीं हो रही है, यहाँ तीनों प्रकार के स होते हैं उनमें बदलता है। तीनों प्रकार के स में बदलेगा, यानी स स इन तीनों प्रकार के स में विसर्ग बदलता है। लेकिन कब कौन सा स आएगा इसकी जानकारी हम आगे इनके विशेष नियम होते हैं उनमें देखेंगे। पहले एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, उसका मेल तय के साथ में हो रहा है तो विसर्ग है वो स में बदल जाएगा और इस प्रकार से ये बनेगा नमस्ते। नमस्ते। इसी प्रकार से दुह प्लस चिंता, तो ये बन जाएगा दुश्चिंता। दुश्चिंता। रामः प्लस षष्ठ, रामः प्लस षष्ठ है, ये बनेगा रामा षष्ठ है। ये कैसे कैसे बदले इनको हम इनके जो विशेष नियम हैं उनके आधार पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं तीनों को एक साथ समझाने का प्रयास करूँगा। एक तो तालव्य से, दूसरा मूर्धन्य से और तीसरा दंते से। कब कब बनेगा? पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि पूर्व पद के अंत में विसर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विसर्ग, यानी विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल किसके साथ में हो? यहाँ पे श, तालव्य से भी आ सकता है या फिर च या छ, इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग जो है वो इस वाले स में बदल जाएगा, तालव्य स में बदल जाएगा। कौन बदलेगा? विसर्ग। विसर्ग ये वाले स में बदल जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो श मूर्धन्य या फिर ट या ठ, इन तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण आता है, विसर्ग का मेल इनसे हो जाता है तो विसर्ग बदल जाएगा मूर्धन्य स में। इसी प्रकार से त, थ या फिर श, ये तीनों वर्ण आ जाएं विसर्ग के बाद में तो यहाँ पे विसर्ग बदल करके इस स में चला जाएगा। ओके, स च छ का मेल विसर्ग के साथ में होता है तो विसर्ग तालव्य स में। इसी प्रकार से स मूर्धन्य ट ठ, इनके साथ में विसर्ग का मेल होता है तो मूर्धन्य स में, और विसर्ग का मेल त थ या फिर स दंते के साथ में हो जाए तो विसर्ग दंते स में बदलता है, बदलता है। ओके, चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरणों के माध्यम से हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। यथा यथा पहले हम तालव्य स वाले उदाहरण देख लेते हैं। तालव्य स में बदलने वाले उदाहरण देख लेते हैं। दु प्लस
शासनः, दु प्लस शासनः। पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, विसर्ग का मेल से के साथ में हो रहा है, विसर्ग का मेल से के साथ में हो या फिर से के साथ में हो या फिर छ के साथ में हो, छ या छ के साथ में होता है तो विसर्ग जो है वो किस में बदलता है, तालव्य से में बदलता है। तो यहाँ पे विसर्ग जो है वो किस में बदलेगा, से में, तालव्य में, और इसका रूप बन जाएगा दुःशासनः। इसी प्रकार से देखो, दु प्लस चिंता, दु प्लस चिंता। पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, छ के साथ में मेल हो गया तो विसर्ग बदलेगा से तालव्य में और ये बन जाएगा दुश्चिंता, दुश्चिंता। इसी प्रकार से कह प्लस चित्त, विसर्ग का मेल च के साथ में, विसर्ग बदल जाएगा से में और इस प्रकार से ये बनेगा कश्चित, ये बनेगा कश्चित। बालः प्लस चलती, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, उसका मेल च के साथ में हो गया तो विसर्ग बदलेगा से में और ये बन जाएगा बालस चलती, बालस चलती। इस प्रकार से विसर्ग से तालव्य वाले में बदल गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे विसर्ग का मूर्धन्य से बनना, मूर्धन्य से बनना किस कंडीशन में बनता है, अभी मैंने समझाया था। यदि विसर्ग का मेल से षटकोण वाले के साथ में या फिर ठ के साथ में होता है तो विसर्ग से षटकोण में बदलता है। जैसे देखेंगे धनु प्लस टंकार है, विसर्ग का मेल ट के साथ में हो गया तो विसर्ग बदलेगा मूर्धन्य से में और इस प्रकार से ये बन जाएगा धनुष टंकार है। ठीक है मित्रों, और देखो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो धनुष टंकार वाला उदाहरण है वो आपको व्यंजन संधि के अंदर भी मैंने बताया था, षटुतु व्यंजन संधि के अनुसार भी ये धनुष टंकार बनता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा या फिर किसको वरीयता देंगे तो इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यदि इस प्रकार से आपको उदाहरण मिलता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, पहले पद के अंत में विसर्ग आ रहा है और ये बन रहा है इस प्रकार से मूर्धन्य से, तो आप आसानी से इसका जो संधि का प्रकार पूछा जाए तो यहाँ पे आप बता दोगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में भी यदि नाम पूछा जाए तो सत विसर्ग संधि, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन परीक्षा के अंदर प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, यानी ये एग्जाम्पल दे दिया जाए धनुष टंकार है और वहाँ से आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना इसमें व्यंजन संधि भी होती है और विसर्ग संधि भी होती है, तो वहाँ विकल्प के अनुसार आपको आंसर देना है। यदि केवल व्यंजन संधि दे रखी हो, विसर्ग संधि कहीं पे
दे ही नहीं रखी हो तो फिर वहाँ पे व्यंजन संधि आएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे तो व्यंजन संधि ही होगी यदि विकल्प में विसर्ग संधि है ही नहीं तो। और यदि दोनों दे रखी हैं तो उस पोजीशन में आपको दोनों देने पर उस पोजीशन में आपको विसर्ग संधि मानना है, यानी विसर्ग संधि को वरीयता देनी है। या तो ऑप्शन में वो दोनों प्रकार देगा, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का आएगा। इस प्रकार ऑप्शन आता है तो वहां पे आपको विसर्ग संधि करना है। व्यंजन संधि भी है, विसर्ग संधि भी है, लेकिन वरीयता विसर्ग संधि को देनी है। लेकिन जब यहाँ पे विसर्ग का जिक्र ही नहीं हो तो फिर व्यंजन संधि मानना है। और एक ऑप्शन इस प्रकार से भी आ सकता है, स्वर, विसर्ग और व्यंजन तीनों ही प्रकार दे दे और लास्ट में दे दे ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन, तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है क्योंकि दोनों ही होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे राम में है प्लस षष्ठ है, तो ये राम में ऐसे कैसे रह जाएगा, विसर्ग बदल जाएगा सह षटकोण में, और ये राम में षष्ठ है इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखो राम में है प्लस टीकते, ये वाला उदाहरण भी मैंने आपको व्यंजन संधि करवाते समय करवाया था, इसको भी इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। और ये बनेगा रामस टीकते, रामस टीकते। ठीक है, दूसरे वर्ण के साथ में भी मेल हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको विसर्ग का स मूर्धन्य बनाना है, नी प्लस ठुरे, इस प्रकार से ये बन जाएगा निष्ठुरे है। ओके, अब हम तीसरा स देखेंगे, यानी विसर्ग है उसका दंते स कैसे बनेगा, ये दंते सह कैसे बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतः प्लस ततः, पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, उसका मेल तय के साथ में हो रहा है, तो जैसे ही विसर्ग का मेल तय के साथ में होगा, विसर्ग का मेल तय के साथ में, थ के साथ में या फिर दंते स के साथ में हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखो पूर्व पद के अंत में विसर्ग है, विसर्ग का मेल तय के साथ में हो रहा है, तो विसर्ग है वो स में बदलेगा, और कौन सा स बनेगा, दंते स। इस प्रकार से बनेगा इतस ततः, इतस ततः। जैसे नमः प्लस ते, और ये बन जाएगा नमस्ते। क्या बनेगा, नमस्ते। राम में है प्लस तिष्ठति, विसर्ग स में बदल जाएगा और ये बन जाएगा रामस तिष्ठति, तिष्ठति। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा
होगा। और देखो उदाहरण, बालह प्लस तत्र, विसर्ग तय के आने से विसर्ग से में बदल जाएगा और ये बन जाएगा बालस तत्र। क्लियर? अब तीनों प्रकार के स हो गए, लेकिन हमने 5 वर्ग पढ़े थे, यानी अब तक हमने 3 वर्ग पढ़ लिए। हमने पढ़ा च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। अभी हमारे पास 2 वर्ग और बच गए, प और एक बच गया क। इन दोनों के साथ में जब भी विसर्ग का मेल होता है, विसर्ग का मेल इन दोनों में से किसी के साथ में भी होता है, तो विसर्ग किस में बदलेगा? श षटकोण में बदलता है। विसर्ग किस में बदलेगा? स षटकोण में बदलता है। लेकिन ध्यान रहे, उसके लिए मैं विशेष नियम लिखवा दूंगा अभी। यदि विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल कैक है अथवा पैफ है से हो, तो विसर्ग मूर्धन्य से में बदलता है। मूर्धन्य से में बदलता है। कैसे देखेंगे उदाहरण? मूर्धन्य से में बदलता है इंटर। देखो, यथा यथा नि प्लस कपट, तो ये बनेगा निष्कपट। दुहु प्लस कलंक है, ये निष्कपट करो। दुहु प्लस कलंक है तो बनेगा दुष्कलंक है। इसी प्रकार से देखेंगे पै के साथ में नि प्लस पाप, नि प्लस पाप है तो ये बन जाएगा निष्पाप है। निष्पाप है। नि प्लस फलम, बन जाएगा निष्फलम। निष्फलम। ठीक है मित्रों, यदि कैक है या पैफे से विसर्ग का मेल होता है तो विसर्ग श षटकोण में यानी मूर्धन्य स में बदलता है। जैसा हमने यहाँ पे देखा, विसर्ग का मेल कै के साथ में हो गया तो स षटकोण यानी मूर्धन्य स में बदल गया। विसर्ग का मेल कै के साथ में हुआ मूर्धन्य स में, विसर्ग का मेल पै के साथ में हुआ तो भी मूर्धन्य स में, और विसर्ग का मेल फै के साथ में हुआ तो भी मूर्धन्य स में बदल जाता है। ओके, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है, विशेष आपको यहाँ पे
नोट लगा करके लिखना है। नोट यदि पूर्व पद के अंत में ए या आ, ए विसर्ग या आ विसर्ग हो तथा उसका मेल क या ख, केवल इनके साथ में क या ख से हो, क या ख से हो तो विसर्ग मूर्धन्य से के स्थान पर दंते से में बदलता है। अभी इससे पहले हमने नियम देखा, उसमें देखा हमने कि विसर्ग का मेल क ख या प फ से होता है तो विसर्ग सह षटकोण यानी मूर्धन्य सह में होता है, लेकिन बदलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है यदि पूर्व पद के अंत में ए आ हो, ए विसर्ग या आ विसर्ग हो और उसका मेल जब क ख से होता है तो उस पोजीशन में मूर्धन्य सह के बजाय दंते सह बनता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, पुरः प्लस कार्य है। देखो पूर्व पद के अंत में ए विसर्ग आ गया और उसका मेल क के साथ में हो रहा है, तो पिछला जो नियम देखा उसके अनुसार विसर्ग से मूर्धन्य में बदलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ए आ गया, ए या आ रहा है पूर्व पद के अंत में विसर्ग से पहले, तो फिर विसर्ग है वो मूर्धन्य से की बजाय दंते से में बदलता है और इस प्रकार से बनेगा पुरस्कार है। जैसे देखो नमः प्लस कार्य है तो बनेगा नमस्कार है। भा प्लस करे है, पूर्व पद के अंत में आ विसर्ग आ गया और उसका मेल क के साथ में हो गया तो विसर्ग मूर्धन्य यानी दंते से में बदलेगा और इस प्रकार से ये बनेगा भास्कर। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट लगा करके जो लिखा है इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी में तो हमने सामान्य यानी क ख का मेल या प फ के साथ में तीन, देखो इसमें क ख ट ठ और प फ, इनके साथ जब भी विसर्ग का मेल होता है यानी पहले पद के अंत में विसर्ग हो और उसके बाद में क ख ट ठ प फ हो तो हर कंडीशन में मूर्धन्य से बनता है। ठीक है, इसके बाद में हमने दूसरा देखा था, इसमें एक था तालव्य से। तालव्य से कब बनता है? जब तालव्य वर्ण आ जाते हैं यानी च या छ आता है, उसमें से सलजम वाला बनता है और तैत है, इसके साथ में दंते से बदलता है, विसर्ग दंते से में बदलता है। ओके,
ये वाला भी हो गया, ये हो गया और ये हो गया। विशेष तौर पे मूर्धन्य स में बदलते हैं, ज़्यादातर मूर्धन्य स में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखना है कै ख, यहाँ पे मैंने कै ख बताया है, लेकिन कै ख में विशेष तौर पे केवल कै ख की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पै फै की बात नहीं। कै ख